भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादीश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर सायंकालीन बेला में भागवत रस का पान करें। बड़ा रोचक प्रसंग हम सुनाने जा रहे हैं कि रोमपाद की पुत्री, जिसे राजा दशरथ ने गोद दे दिया था अपने मित्र को, उनका विवाह कैसे हुआ। उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था, जो राजा दशरथ की पुत्रष्टि यज्ञ कराने आए थे। रामचरितमानस में बड़ा अच्छा वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बारिश नहीं हो रही थी, बहुत भीषण अकाल पड़ गया। तो ऋषियों ने कहा कि राजा रोमपाद बड़े व्यग्र थे कि आखिर कैसे बारिश हो, बारिश के बिना तो कृषि कार्य नहीं होगा, लोग भूखे मरेंगे, ये स्थिति हो गई थी वहाँ। तो बड़े परेशान थे। उन्होंने ऋषियों से संपर्क किया तो कुछ ऋषियों ने सुझाव दिया कि श्रृंगी ऋषि जो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, अगर आपके राज्य में आ जाएं तो बारिश हो सकती है और निश्चित रूप से बारिश होगी। लेकिन सवाल था कि श्रृंगी ऋषि जैसा आदमी कैसे आएंगे, जिन्हें कोई संसार से मतलब नहीं था। वो हर जीव में भगवान का स्वरूप देखते थे और उन्हें सांसारिक कार्य में कोई आकर्षण नहीं था। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही आश्रम में रखा और यहाँ तक है कि वे स्त्री और पुरुष भी नहीं पहचानते थे। स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, ये भी वे नहीं जानते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि जो दुनिया से दूर रहे, जिसका कोई मोह माया आकर्षण नहीं हो संसार में, उस व्यक्ति को कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रचा गया। ऐसा हुआ, जो राजा रोमपाद ने कुछ महिलाओं को जो नृत्य कला में निपुण थी तैयार किया और कहा कि आप जाइए और जहाँ श्रृंगी ऋषि रहते हैं वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उन्हें भजन सुनाइए। तो महिलाएं गई जो नृत्य कला में निपुण थी, गायन में निपुण थी। उन्होंने गाना बजाना शुरू किया उनके आश्रम के पास। तो रोमपाद जी ने उनको भेजा था, रोमपाद जी के प्लानिंग के अनुसार सब हो रहा था। तो विभांडक ऋषि के आश्रम में गए। संयोग ऐसा था कि विभांडक ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे और ये महिलाएं जाकर के वहाँ पर नृत्य किया और गीत गाया। तो श्रृंगी ऋषि बाहर आए। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि आखिर ये सब है कौन। उन्हें कभी देखा ही नहीं था। युवा थे लेकिन उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि स्त्री भी कोई चीज़ होती है। वे केवल पिताजी के को देखे और जंगल के पशुओं को देखते थे, वृक्ष को देखते थे, प्रकृति की गोद में रहते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। और उन्होंने बड़ी विचित्र, बड़ी ही आश्चर्य ढंग से आश्चर्यचकित थे उन्हें देख करके कि आप कौन हैं। और ये भी कहा उनके चेहरे को स्पर्श करके कि भाई आपको इतनी बड़ी आप लोग हैं, आपको दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं है। तो ये सब बहुत विचित्र लगता है सुनने में। इस पर उन्होंने कहा और उन्हें कुछ फल दिया, लड्डू दिया था खाने के लिए, लड्डू दिया था। तो उन्होंने खाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा और कहा कि ये कहाँ मिलता है। तो कहा कि ये तो हमारे राज्य में मिलता है, यहाँ तो केवल फल है, फूल है, ये हमारे राज्य में ऐसा मिठाई मिलता है, आप चलेंगे तो आपको खाने को मिलेगा। और इसी तरह से उनको बातों में फंसा करके वो आ गए, उसको ले आए रोमपाद के राज्य में। उनके पिताजी विभांडक ऋषि को कोई जानकारी नहीं थी, वो सीधे उनके पीछे पीछे चले आए और
ऐसा है कि वो श्रृंगी ऋषि ने उन लोगों की पूजा की थी, भगवत स्वरूप समझ करके उन लोगों की पूजा की थी। उसके बाद जब ये यहाँ आए तो रोमपाद जी के राज्य में उतरते ही, जैसे ही नाव से उतरे श्रृंगी ऋषि, तो घनघोर वृष्टि हुई, बहुत तेज वृष्टि हुई, सारे राज्य में खुशी छा गई। और क्या कहा जा सकता है इस संबंध में। सुखी मीन जे नीर आगाधा, जिमी हरि शरण नए कहु बाधा। उसके बाद ये श्रृंगी ऋषि को रोमपाद जी के घर में ले गए, वहाँ उनकी विवाह की तैयारी कर दी गई, मंडप सजाया गया, शांता जी को वहाँ बैठाया गया। और ये कुछ नहीं समझ रहे थे कि क्या हो रहा है। इन्हें लगा कि जैसे हमने इन महिलाओं का पूजा किया था अपने आश्रम में, वैसे ही शायद ये लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, सब देव स्वरूप है। तो यही पूजन प्रक्रिया समझ करके शांता के साथ उनका विवाह भी हो गया। उसके बाद रोमपाद जी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया, और वे रोमपाद जी के घर में ही रहने लगे, उदासीन भाव से। कोई उनको संसार से कोई नहीं था आकर्षण। जब ये विभांडक ऋषि आश्रम में आए तो उन्होंने अपने पुत्र को नहीं देखा, और पता करते करते हुए रोमपाद जी के राज्य में आए। उन्होंने वहाँ देखा कि मेरे पुत्र का विवाह भी हो गया है। तो पुत्र को और पुत्रवधू को देख करके विभांडक ऋषि इतने खुश हो गए कि पुरानी सब बातें भूल गए, सब उनको गुस्सा भी सब शांत हो गया, और वे बड़े प्रसन्न हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि शांता का और श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ। वे वहीं रहते थे, और जब कालांतर में जब राजा दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हुआ था तो वे अपने गुरु से मिले थे। तो गुरु ने उनको कहा था कि धरहु धीर होई हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विगत भयहारी। उन्हीं के सुझाव से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। राजा दशरथ स्वयं आए थे उनको बुलाने के लिए, और उनको लेकर के अपने राज्य में गए, जहाँ मखौरा नामक के स्थान में यज्ञ हुआ था, जहाँ जाने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया था इस बार। तो आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।